स्वागत है दोस्तों स्पार्क स्टडी पॉइंट के केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम 2021 में पूछे जाने वाली क्वेश्चन से दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, तो हम चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख रहे हैं CH3CN को H3O+ यानी एक बहुत ही अच्छा H3O+ जो है दोस्तों हमारा एक बहुत ही अच्छा एसिड है। इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है दोस्तों। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एसिड जो है O+ लेके यानी Cn जो है ये आपका यहाँ Cn, ये Cn को हटा देगा और Cn को हटाकर दोस्तों आपका ये C+O यहाँ से OH से O ले लेगा दोस्तों। तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि दोस्तों इसका पहला जो क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बन जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि हाउ एसिटिक एसिड फॉर्म में अगर आपसे 2 नंबर में पूछे तो ये वाला दोस्तों आपका रिएक्शन जो है वो काम आएगा। ये 1 नंबर में भी ऐसे पूछ दिया, 2 नंबर में भी ये पूछ सकता है कि एसिटिक एसिड कैसे बनता है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे दोस्तों जैसा कि ये आपका हेलो अल्केन्स फैमिली का है, सब जैसा देख रहे हैं हाइलोजन फैमिली है। तो हाइलोजन फैमिली में जैसा जानते हैं ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन जो होता है, क्लोरीन जो होता है हमारा दोस्तों, क्लोरीन में क्या होता है, जो रिपल्सन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो रिपल्सन कम होने की वजह से इसका जो, और प्लस फ्लोरीन जो है दोस्तों हमारा, इसका साइज जो है क्लोरीन से ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसके बीच का जो रिपल्सन है दोस्तों वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस चलते ये जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। इस चलते जो हमारा क्लोरीन है दोस्तों यानी Cl बॉन्ड जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछ रहा है विटामिन ए, विटामिन ए के नाम से कौन सा जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद करने वाली क्वेश्चन है। रेटिनोल को हम लोग विटामिन ए ही है, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। अब यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों हम आपसे कि द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। देखिए दोस्तों, आप लोग जो फ्री स्टेट मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो जल्दी किसी के साथ रिएक्ट न करे। सिल्वर का आप लोग देखते होंगे रिएक्टिव कम रहता है सिल्वर, कॉपर देखते हैं बहुत तेज रिएक्टिव रहता है, सोडियम रहता है देखते हैं वो हवा में रखिएगा उड़ जाएगा। लेकिन गोल्ड जो है दोस्तों अगर आप उसको हवा में रख, गोल्ड में देखते हैं कभी कि सुनते हैं रस्टिंग होता है, यानी लोहा रखिए जंग लग जाता है, सुने इसमें गोल्ड में यानी सोना में जंग लगते हैं। तो इसलिए जो है इसका आंसर है 4। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, यानी आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, आयरन का कैथोड यानी आयरन का कैथोड बना देने से जो होता है आयरन में जंग कम लगता है। तो इसका पहला जो आंसर है दोस्तों ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हिच इज इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन का फॉर्मूला पूछ रहा है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है आपका इथॉक्सी इथेन का फार्मूला पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इथेन का मतलब जानते ही हैं क्या होता है, इसमें 5 कार्बन रहता है। इथेन हो गया आपका C2H5, ये आपका इथेन है जैसा कि देख रहे हैं। तो इथॉक्सी यानी ये है आपका ऑक्सी ग्रुप, यानी तो इसका जो फार्मूला है यानी ईथर ग्रुप का है, तो इसका जो है फार्मूला हो जाएगा दोस्तों C2H5O, C2H5। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम किसके पास होता है, जैसे मैग्नीशियम जो होता है दोस्तों हमारा सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल में। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
अब है देखिए, ये आपसे पूछा है, ये ईथर का एकदम बेस्ट रिएक्शन है, ये आपको ऑलमोस्ट हर बोर्ड के एग्जाम में आएगी दोस्तों। ये पूछ रहा है आपसे कि इसमें जो NaX है वो किस रिएक्शन का है, तो ये दोस्त फिटिंग रिएक्शन का जो है ईथर का बेस्ट रिएक्शन है। और आपसे ये भी बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा कि फिटिंग रिएक्शन कैसे, फिटिंग रिएक्शन को डिफाइन करें, ठीक है। तो फिटिंग रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए जो इसमें आपका 2NaX जो है, NaX में जो है हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका फिटिंग रिएक्शन हो गया। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं कि स्पार्क स्टडी पॉइंट आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छे अंक लाकर अपनी 12th स्टैंडर्ड की परीक्षा पास कर कर अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाए। तो हमारी स्पार्क की टीम आपकी मेहनत को रंग देने के लिए आ गई है। आपसे सभी जितने भी छात्र हैं जो इस साल बोर्ड के लिए बैठ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, वो आएँ आराम से यहाँ पे हमारे पास 2 घंटा दें। हमारे पास टोटल शेड्यूल, हम लोग सिलेबस डिफाइन कर लिए हैं। आप लोग को आज से मतलब निरंतर वीडियो यहाँ पे मिलती थी, मिलती आ रही है और मिलते रहेगी दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये जो है किस, ये फार्मूला का भी नाम है कि किस फार्मूला के यानी किस रिएक्शन के वजह से यानी आपका फिनॉल जो है कन्वर्ट होता है सैलिसिल एल्डिहाइड में। तो ये राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जैसा कि है ये आपका फिनॉल हो गया, ठीक है। ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही जाना माना, ये जो नेम रिएक्शन जितना भी आप पढ़ रहे हैं ये आपको 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो आपका ये पूछ देगा कि ये रिएक्शन का क्या, इससे क्या होता है, इससे आपका कितना क्वेश्चन देखिए क्लियर हो रहा है। यानी अब पूछ देगा कि राइमर टाइमन रिएक्शन के बारे में बताएं, तो आप वो सीधे बता सकोगे कि वेन फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिल एल्डिहाइड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो ये आपका फिनॉल हो गया, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय। तो यानी एक हम लोग टेस्ट करते हैं, तो उस टेस्ट से हम लोग को पता चलता है कि ये ईथर है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो इससे पता चल जाता है ये जो है आपका रिएजेंट है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इससे ये प्राइमरी एमीन है कि नहीं, यानी 1 डिग्री एमीन है कि नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपका एमीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। 1 मिनट आपको फ्रेश दिखा देते हैं। एमीन यानी जो आपका ये है बेंजीन जिसको बोलते हैं आप, बेंजीन में NH3 लग जाता है तो क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है। बस यही अंतर है बेंजीन और एमीन में। पूछता भी है कि बेंजीन और एमीन में क्या अंतर है, तो बस एक ही अंतर है, क्या, बेंजीन में सिर्फ सब कुछ, उसमें भी CH6 सब कुछ रहते हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा है NH3 लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होता है, ऑब्जॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है। ऑब्जॉर्बिक एसिड जो है दोस्तों आपका विटामिन्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये याद करने, क्योंकि ये आपका बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक का क्वेश्चन है, उसमें आपको ज़्यादातर थोड़ा सा याद करने, मेमोरी वाला, और थोड़ा सा केमिस्ट्री को माना भी जाता है, थोड़ा सा चीज़ें याद करनी पड़ती है। बाकी स्पार्क स्टडी पॉइंट का यही एक मोटिव है कि वो न रटाते हुए, वो सिर्फ बच्चे के दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से इनपुट करके आपको बेहतर रिजल्ट के लिए तैयार करे दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए सब्सटेंस व्हिच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज, यानी जो बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है। दोस्तों ये भी आपका जो है बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, ये इसका फर्स्ट आंसर है। एंटीबायोटिक्स जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज आयन। तो देखिए दोस्त, ये इसमें क्या होता है कि ये मान लिया स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर मतलब समझे कोई सब्सटेंस है, ठीक है। ये आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है,
ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसी भी, जैसे यहाँ पे है आपका, मान लिया यहाँ पे देख रही, यहाँ पे जैसे कोई भी सब्सटेंस है, सब इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ था, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। और इस चार्ज, और यहाँ पे इम्प्टी स्पेस, मान लिया इस दोनों एटम के बीच में जो स्पेस है, इसमें कोई निगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसमें स्कॉटी इफेक्ट आ जाता है, और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो फ्रेंकल इफेक्ट हो जाता है। यही अंतर है। तो इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आया तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब बेंटोफ फैक्टर, ठीक है, बेंटोफ फैक्टर आपको निकालना है किसका, CaNO3 का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम के साथ NO3 है 2 बार, उसके साथ आपको निकालना है क्या, उसका बेंटोफ फैक्टर। ठीक है। तो बेंटोफ फैक्टर इसका जो है दोस्त, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यानी इससे सेंट्रल एटम से कितना जो एटम है वो जुड़ा हुआ है, ये बेसिकली ये बेंटोफ फैक्टर में हम निकालते हैं। ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये 3 है, यानी जैसे देख रहे हैं ना आप, कैल्शियम के साथ क्या है, N है, O है, तो O2 कैसे रहता है, O3, वो जो रहता है ऑक्सीजन जो रहता है वो सबसे स्टेबल स्टेट उसका क्या होता है, O2। ठीक है। और ये कितना है बार है दोस्तों, 2 बार है। ठीक है। तो आप देख लीजिए कि NO2 2 बार ये होगा तो 2 बार ये होगा, यानी एक ये, यानी तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग को ये ऑप्शन पे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते, आप लोग को हम इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से बेहतर समझ में आए। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन करा द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट, यानी जैसे हमारा कोई भी रिएक्शन है, जैसे A+B, ठीक है, तो A+B क्या हमारा हुआ, रिएक्टेंट। ठीक है। तो इस रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन है उसमें डेल्टा H यानी हीट देते हैं, हम हीट देते हैं, उसके बाद क्या होती है, हमारी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है। तो हीट देने के बाद दोस्तों इसमें आपको सोच लीजिए काइनेटिक पोटेंशियल का तो कोई बात ही नहीं है, इसमें एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन यानी जो हमारा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, वो कितना उसमें एक्टिव, जैसे मान लिया अब कोई लेस रिएक्टेंट है, अब मान लिया उसको गर्म कर रहे हैं, गर्म में नहीं हो रहा है, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं आएगी, तो वो क्या होगा, उसमें देर से आएगी। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई चीज़ को वो एक्टिव कर दिया, तो उससे क्या होता है, समय जो है कम लगता है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बोल रहा है इन फिजिकल ऑब्जॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेट हीट इवॉल्व इन kg पर मोल। ठीक है दोस्तों। यानी ऑब्जॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फेनोमेना है, जैसा सर आप पढ़े हैं, इसमें 20 से 40 मोल का एनर्जी लगता है दोस्तों, ये याद करने वाला है। ठीक है। अब हम देखिए हम इरेज कर देते हैं, फिर ये क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो गया। इसमें कह रहा है दोस्तों क्या है कि आपका जो SN2 मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो किस फेज में जाता है, ट्रांजिशन स्टेट में। मतलब समझ रहे, ट्रांजिशन स्टेट मतलब कि एक आप गोली चलाए, गोली जाके लग गया, लेकिन गोली चलाए फिर गोली गया, फिर बीच में रुका, फिर लगा, यानी तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, मान लिया A+B हमारा प्रोडक्ट है, यानी A+B जो हमारा प्रोडक्ट है, मान लिया वो बन रहा है। ठीक है। तो यानी ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि साइमल्टेनियसली एक चीज़ टूटती है और एक चीज़ बनती है, यानी इसमें एक बीच का स्टेट होता है। ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, कि साइमल्टेनियसली कोई चीज़ नया भी बन रहा है और टूट भी रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि अभी ट्रांजिशन स्टेट में है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी सॉल्युबल में सबसे ज़्यादा कौन मिल जाता है। तो यानी आप देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये Cl3 है, ये क्या होता है, पानी के साथ जल्दी घुलेगा नहीं, क्योंकि Cl का जो क्लोरीन जो है वो निगेटिव है,
और जो CH के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। अब देखिए C2H4O यानी ये बहुत लंबा चौड़ा कंपाउंड है। CCl4 यानी कार्बन के साथ 4 गो यानी टेट्रा शेप है इसका, तो ये भी जल्दी घुलेगा नहीं पानी में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप, सब तो पीते हैं दारू मिला के, तो वही अल्कोहल जो है आपका पानी के साथ सबसे जल्दी घुल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमसे पूछ रहा है किसका, कार्बोनिल ग्रुप का। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों देख रहे हैं, जैसा कि एक सिंगल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है ना, तो क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NOH। जब फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग हीट करते हैं NOH के साथ तो क्या हमको मिलता है, देख रहे हैं OH जहाँ लगा हुआ तो OH इसके साथ आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो ये क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। क्योंकि जिस ग्रुप में OH रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप। तो यहाँ पे पता चल रहा है एसिड बनेगा नहीं, इथाइल फॉर्मेट बनेगा नहीं, एसीटोन बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल। अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन यानी C6H5N है, यानी समझ लीजिए आप ईथर है, ईथर को आप NaCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो H3O+ के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। H3O+ क्या बताए थे, एसिड है। ठीक है, जब एसिड है तो ये क्या बना देगा, एनिलीन बना देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये आपका सीरीज इसी तरह की निरंतर वीडियो लाने का हम स्पार्क स्टडी पॉइंट ला रही है दोस्तों। और आप लोग को जैसा मैं बताया कि शेड्यूल से आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ यानी वन स्टॉप बोर्ड सॉल्यूशन ये चैप्टर रहेगा दोस्तों। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त, फैमिली मेम्बर हैं, डेली विजिट करें 2 घंटे का, और 2 घंटे डेली उसी टाइम वीडियो आएगी। अपना इसको एज अ स्टडी रूटीन में इसको आप स्पार्क स्टडी पॉइंट को डाल लें, जिससे कि आपको बोर्ड में बेहतर से बेहतर परिणाम आएंगी। और इसकी स्पार्क स्टडी पॉइंट आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काम करती है।